अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो मेरा नाम है सुलेमान। हमने शुरू की है केमिस्ट्री। तो नया सिलेबस है, तो हमारा ये पहला कह लें कि टॉपिक है। न्यू सिलेबस है केमिस्ट्री, पंजाब टेक्स्ट बोर्ड। तो सबसे पहले हम केमिस्ट्री का टॉपिक 1.1 शुरू करने लगे हैं, चैप्टर 1 है। तो इससे पहले हमें समझना होगा कि केमिस्ट्री है क्या। केमिस्ट्री को समझने के लिए हमें समझना होगा साइंस। तो केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ कह लें साइंस है। तो साइंस क्या है? साइंस एक ऐसा इल्म है जो इस दुनिया को समझने का फहम अता करता है, ठीक है, कि हाउ दिस वर्ल्ड वर्क्स, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं केमिस्ट्री को। तो केमिस्ट्री से समझने से पहले आपको साइंस की तारीफ समझनी पड़ेगी। केमिस्ट्री ऐसे ही है कि जैसे एक दरख्त है, ठीक है, एक ट्री है और उसकी ब्रांच होती है। इसी तरह साइंस है, साइंस एक कह लें ट्री है और उसकी आगे ब्रांचेस हैं। और ब्रांचेस में मेन ब्रांच कह लें केमिस्ट्री है, फिर बायो है, फिर उसके बाद कह लें कंप्यूटर आ जाता है और अदर साइंसेज आ जाती हैं, ठीक है, वो उसकी ब्रांचेज हैं। तो सबसे पहले केमिस्ट्री को समझने से पहले हमें समझना होगा कि व्हाट इज साइंस। साइंस क्या है? ऐसा इल्म, द नॉलेज दैट प्रोवाइड्स अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, जो हमें ऐसा इल्म है जो हमें प्रोवाइड करता है, मुहैया करता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वर्ल्ड, इस वर्ल्ड को समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग समझने के लिए, एंड हाउ इट वर्क्स, और ये कैसे काम करती है, ये है साइंस, ठीक है। अब आते हैं केमिस्ट्री की तरफ। तो केमिस्ट्री का मतलब है पोर टुगेदर, कह लें कि मिक्स अप हो जाना, मिक्स हो जाना, ठीक है। तो इससे अगर देखा जाए इसकी सिंपल डेफिनेशन, तो केमिस्ट्री की सिंपल डेफिनेशन देखी जाए तो इज स्टडी ऑफ मैटर। स्टडी ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। इसमें कोई शक नहीं कि केमिस्ट्री ने हमारी ज़िंदगी में एक कह लें कि बहुत बड़ा इनकलाब किया है, इनकलाब बर्पा किया है। तो केमिस्ट्री ने कह लें कि अब केमिस्ट्री में आती हैं मैटर। अब मैटर किसको कहते हैं, इसको समझना होगा। तो व्हाट इज मैटर? एनीथिंग दैट हैज मैस एंड ऑक्युपाइज स्पेस। कि मैटर उसको चीज को कहते हैं कि कोई भी एनीथिंग, कोई भी चीज जिसका वजन होता है और वो जगह घेरती है, जगह कवर करती है, उसे हम कहते हैं मैटर। दैट इज कॉल्ड मैटर। कि इट मीन्स ऑल कह लें कि लिविंग, ए बायोटिक और नॉन लिविंग, ए बायोटिक जिन्हें आप कहते हैं, सारी चीजें आ जाएंगी मैटर में, ठीक है। अब केमिस्ट्री की अगर पूरी प्रॉपर डेफिनेशन देखी जाए तो केमिस्ट्री इज ब्रांच ऑफ कह लेंगे साइंस विच डील विद स्टडी ऑफ कंपोजिशन। मैटर की क्या होगी? मैटर की कंपोजिशन होगी, मैटर के रिएक्शंस होंगे, मैटर की प्रॉपर्टीज होंगी इसमें स्टडी, और मैटर की स्ट्रक्चर, कह लेंगे स्ट्रक्चर स्टडी होगी। मैटर की कंपोजिशन, रिएक्शंस, प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर्स, दिस इज कॉल्ड केमिस्ट्री। अब इसकी मेन ब्रांचेस में आते हैं। मेन ब्रांचेस में इसकी कह लें कि आगे ब्रांचेस हैं। सबसे पहले मेन ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री, फिर आएगी ऑर्गेनिक, फिर इनऑर्गेनिक, इसी तरह सो ऑन। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले। तो फिजिकल केमिस्ट्री है सबसे पहले। फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है विच डील्स विद दी, हम पढ़ेंगे द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with this relationship
composition and structure of matter. स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, तो ये भी कह रही है कि फिजिकल केमिस्ट्री ब्रांच केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसमें स्टडी की जाती है रिलेशनशिप बिटवीन कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, मैटर की साहत और इसकी तरकीब की का मुताला किया जाता है, और साथ अलॉन्ग विद इट्स चेंजेस इन दैट, along with its changes in that. This is called physical chemistry. अब इसमें इसकी एग्जांपल ली जाती है, इसमें किसका स्कोप आता है, बिहेवियर ऑफ, कह लें सारी बिहेवियर ऑफ गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड, ठीक है, ये है फिजिकल केमिस्ट्री। इसके बाद आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब हम ऑर्गेनिक पढ़ेंगे। अब दूसरी हमारे पास ब्रांच है इसकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी होगी ऑर्गेनिक कंपाउंड की, और ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं, जैसे कार्बन और हाइड्रोजन। टोटल कह लें कि एलिमेंट्स 118 हुए हैं अभी तक डिस्कवर, जिसमें 2 की स्टडी होगी ऑर्गेनिक, तो उसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो स्टडी ऑफ, कह लें कि कोवलेंट कंपाउंड, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री होगी विच डील्स विद स्टडी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, study of covalent compound of carbon and hydrogen and their derivatives. ये केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है जिसमें स्टडी होती है कोवलेंट कंपाउंड की, किन के कोवलेंट कंपाउंड की, कार्बन और हाइड्रोजन के, और इसके डेरिवेटिव की मुताला होता है। डेरिवेटिव्स कहते हैं जो इनसे मिल के आगे कंपाउंड बनते हैं। अब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर इनकी लाइफ की जो एग्जांपल है, डेली लाइफ की एग्जांपल में आ जाती है सोप, परफ्यूम वगैरह, ठीक है। तो वैसे इसका स्कोप किस में होगा, अगर देखा जाए तो स्कोप इसका है पेट्रोलियम में, पेट्रोकेमिकल में, केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स में, फार्मास्यूटिकल्स, ये है इसका स्कोप। तो अगर डेली लाइफ में एग्जांपल देखी जाए तो वो आपको मैंने बताया सोप है और दूसरा परफ्यूम वगैरह इसमें आ जाएंगे। आगे है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी होती है जितने भी कह लें कि टोटल एलिमेंट्स हैं वो इसमें आ जाएंगे। कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा तमाम कंपाउंड की स्टडी, तमाम एलिमेंट्स की स्टडी कह लें वो किस में आएगी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। किस में, इनऑर्गेनिक। तो स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट किस किस की, कार्बन और हाइड्रोजन की और उसके डेरिवेटिव। तो आगे जो हमारे पास नेक्स्ट ब्रांच है वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इन ऑर्गेनिक मतलब जो ऑर्गेनिक नहीं है। डेफिनेशन इसकी समझ आ जाती है इसके नाम से ही कि इनऑर्गेनिक का मतलब क्या है कि जो ऑर्गेनिक नहीं है। ऑर्गेनिक थी, ऑर्गेनिक में जो 2 कंपाउंड हैं कार्बन और हाइड्रोजन और उनसे मिलकर जितने भी कंपाउंड बनते हैं उनकी स्टडी होती है। इनऑर्गेनिक में उनके अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स की स्टडी होती है और उनके कंपाउंड की स्टडी होगी, एक्सेप्ट बजाय इसके 2 कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा तमाम एलिमेंट्स की स्टडी इसमें होती है, ठीक है। अब कह लेना 118 एलिमेंट्स हैं, उनमें से 116 हैं उनकी स्टडी इसमें होगी इनऑर्गेनिक में, और बाकी 2 जो हैं
कार्बन और हाइड्रोजन, वो आ जाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ओके, अब इसमें डेली लाइफ की एग्जांपल इसकी देखी जाए तो वो आती हैं एग्जांपल्स में, अगर देखी जाए इसकी तो आ जाता है जैसे सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड, आम नमक है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। इसके अलावा एसिड्स हैं, इसके अलावा बेसिस हैं, जितनी बेस आगे आ जाती है अगर देखा जाए तो इसमें सीमेंट, ग्लास, ये सारी इसमें आ जाएगी। इसके स्कोप, अगर इसका स्कोप देखा जाए तो इट कवर्स सीमेंट एंड ग्लास, ठीक है, इट इज यूज इन। तो ये थी, इसके बाद आ जाती है एक डेफिनेशन रह गई है आज के लेक्चर में, नंबर 4 है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री, अब बायोकेमिस्ट्री ये भी दो अल्फाज का मजमू है कि बायो मीन लाइफ, लाइफ मीन लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग थिंग्स आ जाएंगी, और केमिस्ट्री मीन मैटर। तो ये अगर इसकी जर्नल डेफिनेशन की जाए तो इसकी डेफिनेशन बनती है स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ। लाइफ मीन इधर आएगा कहने के लिविंग थिंग्स, अंडरस्टैंड। स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। तो those molecules which are found in कह लेंगे living organism, biochemistry mean those compounds, the branch of chemistry शुरू में आप ये कहेंगे कि दो which covers all the molecules which are found in living organism। जैसे एग्जांपल इसमें आ जाती है कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, और वो माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल दोनों आएंगे। कौन कौन से कह लें, माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल क्या लें, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन, तो ये आज का हमारा टॉपिक था कि केमिस्ट्री एंड इट्स 4 मेन ब्रांचेस। ओके भी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा।